हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। सीरीज 4। वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ भक्ति काल से 1400 से 1700 तक। भक्ति काल के उदय का सामाजिक आधार। भक्ति काव्य भक्ति आंदोलन पर आधारित है। यह आंदोलन सामाजिक और वैचारिक है। भक्ति में धर्म साधना का नहीं, भावना का विषय बन गया है, इसीलिए उसे धर्म का रसात्मक रूप कहा जाता है। हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा महाराष्ट्र के संत नामदेव से मिलने लगती है। संत नामदेव का जन्म 1267 में हुआ था। संत नामदेव ने हिंदी में भी रचनाएं की हैं। भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हिंदी में कबीर जैसी, सुर तुलसी, रैदास और मीरा जैसी महान प्रतिभाओं ने रचनाएं की है। इन्हीं की रचनाओं के कारण भक्ति युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति आंदोलन का सामाजिक ऐतिहासिक आधार क्या था? पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति भावना का कारण भारत में आक्रमणकारी मुसलमानों का विजेता होना है। वे यह तो मानते थे कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन उसका विचार था कि अपने पौरुषों से हताश हिंदू जाति के लिए भगवान की भक्ति अथवा करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? संभवतः आचार्य शुक्ल उत्तर भारत की हिंदू जनता की पराजित मानसिकता को रेखांकित करना चाहते हो, जो भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल भूमि बनी। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। उत्तर भारत के नाथ सिद्धों की साधना, अवतार लीला की अवधारणा और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा में घुल मिल गई। द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन और भक्ति काल का साहित्य लोकोन्मुख है। वह करुणा और पर दुखकारकता से युक्त है। द्विवेदी जी कबीर की तेजस्विता को जुल्हा जाति की सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष की भावना से जोड़ते हैं। हिंदुओं की पराजित भावना भक्ति का कारण होती तो वह उत्तर भारत में पहले आती। इस बीच मध्यकाल पर काम करने वाले इतिहासकारों, विशेषतः इरफान हबी और राम शरण शर्मा ने अपने कार्यों से इस क्षेत्र पर ऐसा प्रकाश डाला कि हिंदी के भक्ति काव्य के विषय में हमें नई बातों का पता चलता है। इरफान हबीब के अनुसार उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के उत्थान की शिल्पियों और जाटों किसानों की प्रमुख भूमिका रही है। वे निर्गुण धारा को एकेश्वरवादी धारा कहते हैं। 13वीं-14वीं शताब्दी में नए शासकों की सत्ता स्थापित होने पर विलास सामग्री सुविधाओं की मांग बढ़ी। केंद्रीय सत्ता स्थापित होने पर सड़कों, भवनों आदि का निर्माण तेजी से होने लगा। इससे अवर्ण शिल्पियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उसमें अपनी सामाजिक मर्यादा को ऊपर उठाने की भावना पैदा हुई। निर्गुण पंथ के अवर्ण संतों की भावना का सामाजिक आधार यही था। इस देश में जुलाहों की आर्थिक स्थिति प्राचीनतर काल से अच्छी रही है। उसमें अपनी सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष का भाव भी पहले से रहा है। 13वीं-14वीं शताब्दी में उसके साथ साथ अन्य अवर्ण शिल्पियों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। खेतों की सिंचाई के लिए तरीकों के उपयोग के कारण जाटों किसानों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। और ठीक इसी समय दक्षिण भारत से प्रवाहित दर्शन और विचारधारा ने भक्ति आंदोलन को तेजी से प्रसारित किया। यह तो उत्तर भारत की बात हुई, लेकिन यदि भक्ति आंदोलन की लहर दक्षिण भारत से उत्तर में आई तो हमें यह भी पता लगना होगा कि दक्षिण भारत में वे कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण भक्ति भावना ने वहां आंदोलन का रूप ग्रहण किया। दक्षिण भारत में पहली शताब्दी के बाद अनेक शताब्दियों तक सत्ता प्राक्रमी शासकों के हाथों में रही। परावर्ती चोल साम्राज्य के शासकों के पहले ही करिकाल के कावेरी के जल को नियंत्रित करके सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की श्रीलंका के युद्ध बंदियों ने
कावेरी के मुहाने पर पुहार का बंदरगाह तैयार करवाया। उसके राज्य में व्यापार उद्योग के अभूतपूर्व उन्नति हुई। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने यह स्थापित को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया। उसने कांची का राजसिंहेश्वर मंदिर बनवाया। उसके राज्य में शिल्पियों का सम्मान बहुत बढ़ा। बुनकरों को दक्षिण निवेशियों व्यापारियों जैसे सम्मान मिला। इस सब से प्रकट है कि उत्तर भारत में शिल्पियों और किसानों की आर्थिक बेहतरी के काफ़ी पहले दक्षिण भारत के शिल्पियों और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई थी। भक्ति के आचार्य रामानुज कांचीपुरम के ही थे। उसके एक गुरु कांचीपुरम शूद्र थे। अलवार दक्षिण के प्रारंभिक भक्त कवि थे। उनमें से अनेक अवर्ण थे। एक महिला भक्त अंदाल थी जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाना चाहिए। वे मीरा के कई शताब्दी पूर्व की थी। हम जानते हैं कि हिंदी के भक्ति काव्य में अवर्ण और नारियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। भक्ति काल के बाद फिर आधुनिक काल में ऊपर की बातें उस सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रकट करती है जिनसे शिल्पियों अवर्णों को सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठने की प्रेरणा दी है, लेकिन यह बिना किसी पुष्ट विचारधारा के संभव नहीं है। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन भक्ति का दार्शनिक या विचारात्मक आधार प्रस्तुत करता है। वैशिष्टाद्वैतवाद शंकरा अद्वैत की तरह जगत को मिथ्या नहीं मानता। रामानुज का ब्रह्म विशेषण से युक्त अर्थात विशिष्ट है। उसके अनुसार जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है। ब्रह्म जीवन और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। जगत को वास्तविक मानकर उसको महत्व देने में ही भक्ति की लोकोन्मुखता निहित है। यदि लोक सत्य है तो लोक पीड़ा उपेक्षणीय नहीं है और भक्तों ने लोक पीड़ा को इतना महत्व नहीं दिया, इसलिए वे करुणा के अन्यतम रचनाकार है। कहा जाता है कि भक्ति द्रवित उपजी लाए रामानंद रामानुज की परंपरा के आचार्य थे। भक्ति साधना के रूप में वे पहले से ही थी। रामानुजाचार्य ने उसे लोकोन्मुखी बनाकर दार्शनिक वैचारिक आधार दिया और रामानंद के व्यक्तित्व से वह उत्तर भारत में आंदोलन और साहित्य का स्रोत बनी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी धार्मिक वाड्मय की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। नाथ सिद्धों की साधना में अंतर साधना पर बहुत बल था। सहज साधना के विश्वासी साधक वे माया को भी त्याग नहीं मानते थे। उनके यहाँ चित्त की निर्मलता और करुणा को महत्व दिया गया। नाथ ब्रह्मचर्य का विरोध करते थे। उसकी साधना भक्ति भावना में घुल मिल गई है। उत्तर भारत में आकर भक्ति साधना उतनी निरीह नहीं रह गई। वह वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के प्रति आक्रामक बनी। उत्तर भारत में सूफी साधना के रूप में इस्लाम की भक्ति मार्ग का सहचर बना। भक्ति की धाराएं विभिन्न संप्रदाय। भक्ति की दो धाराएं प्रवाहित हुई, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण और सगुण धारा में अंतर इस बात का नहीं है कि निर्गुणियों के राम गुणहीन और सगुण के मताबियों के राम या कृष्ण गुण सहित हैं। निर्गुण का अर्थ संतों के यहाँ गुण रहित नहीं गुणातीत है। निर्गुण और सगुण मतवाद का अंतर अवतार और लीला को दो अवधाराओं को लेकर है। निर्गुण मत के इष्ट भी कृपालु सहृदय दयावान करुणाकर है। वे भी मानवीय भावनाओं से युक्त है। वे न अवतार ग्रहण कर सकते हैं न लीला, वे निराकार है। सगुण मत के इष्ट अवतार लेते हैं और दुष्टों का दमन करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं, अपनी लीला से भक्ति के चित्त का रंजन करते हैं। अतः सगुण मतवाद में विष्णु के 24 अवतार में से अनेक की उपासना होती है। यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय और लोक पूजित अवतार राम और कृष्ण ही है। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण भगवत विषयक और रति अन्यता। नाथ सिद्धों के आसाम प्राणायाम सहज समाधि शरीर प्राण मन वाणी की अचंचलता का सहयोग सब इसी महाराग में विलीन हो गए हैं। भक्ति की अनेक संप्रदाय, उसमें से 4 संप्रदाय और उसके आचार्यों का परिचय संक्षिप्त में दिया जा रहा है। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र सनकादि।
श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुज हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसीलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। इन्हीं की परंपरा में रामानंद हुए। रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए और उनके गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद संस्कृत के पंडित कुलोत्पन्न ब्राह्मण थे, किंतु वे आकाश धर्मा गुरु थे। उन्होंने अवर्ण सवर्ण स्त्री पुरुष राजा रंग सभी को शिष्य बनाया। उसका विषय था कि ऋषियों के नाम पर गोत्र और परिवार बन सकते हैं, तो ऋषियों के भी पूजित परमेश्वर के नाम पर सबका परिचय क्यों नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार सभी भाई भाई हैं, सभी एक जाति के। श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जाति से नहीं। इनके जो 12 शिष्य सिद्ध हुए थे, रैदास, कबीर, धन्ना, सैना, पीपा, भावानंद, हरियानंद, सुखानंद, आनंदानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, सुरसुरी। रामानंद के रचनात्मक व्यक्तित्व का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने हिंदी को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य थे। उनका जन्म गुजरात में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु पहले इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इस संप्रदाय का सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे। वस्तुतः यह महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के रूप में हिंदी में जीवित हैं। जिस प्रकार रामानंद ने राम की उपासना पर बल दिया था, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर बल दिया है। उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण किए, भगवान के अनुग्रह के भरोसे नित्य लीला में प्रवेश करना जीव का लक्ष्य माना। सूरदास और अष्टछाप की कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है। वल्लभाचार्य ने देश का काफी भ्रमण किया और वे महान विद्वान एवं दार्शनिक थे। इसका व्यक्तित्व अत्यंत लोकप्रिय और मानवीय रहा होगा। उन्होंने जीवन की 2 बातें इधर उधर बिखरी मिली। उन्हें लगता है कि मानव मन में उसकी गहरी बैठ रही होगी। सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य द्वारा प्रवर्तित है। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाली राधा वल्लभ संप्रदाय का संबंध इसी से जोड़ा जाता है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जन्म 1502 में मथुरा के पास बांदा गांव में हुआ था। कहा जाता है कि हित हरिवंश पहले माधवानुयायी थे, इसी में राधा की प्रधानता है। सूफी साधना भक्ति आंदोलन इतना व्यापक और मानवीय था कि इसमें हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी आए। सूफी यद्यपि इस्लाम मतानुयायी है, किंतु अपने दर्शन एवं साधना पद्धति के कारण भक्ति आंदोलन में गणनीय है। इस्लाम एक ईश्वरवादी है, किंतु सूफी संतों में अनहक अर्थात मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा की है। यह बात अद्वैतवाद से मिलती जुलती है। सूफी साधना के अनुसार भक्ति के 4 विभाग है, नफ्स, अक्ल, कल्ब, रूह। यह साधना नफ्स और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देता है। हृदय रूपी दर्पण में परम सत्ता का प्रतिबिंब आभासित होगा। यह दर्पण जितना ही निर्मल होगा, रूप उतना ही स्पष्ट होगा। सूफी साधना भी हृदय की साधना है। इसी से वह भक्ति और आचार्य शुक्ल ने इसीलिए जायसी आदि सूफी कवियों को कबीर, सूर, तुलसी की कोटि में रखा है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सूफी संतों में भी प्रायः निम्न वर्ग के लोग थे। इसमें से राबिया और महिला राधिका प्रसिद्ध है। मल्ला दाऊद हिंदी के सर्वप्रथम सूफी कवि हैं और सूफी कवियों की परंपरा 19वीं सदी तक मिलती है। सूफी साधना का प्रवेश इस देश में 12वीं सदी में मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है। सूफी साधना के 4 संप्रदाय प्रसिद्ध है, चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। हिंदी का सूफी काव्य अवधी भाषा में रचित मिलता है। सूफी मुसलमान थे, किंतु उन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित कथा कहानियों को उसके काव्य का आधार माना है। उसकी भाषा और वर्णन में भारतीय संस्कृति रची बसी है। प्रेम की पीर की व्यंजना इसकी विशेषता है। आधुनिक हिंदी क्षेत्र के बाहर पढ़ने वाले 2 संत कवियों महाराष्ट्र के नामदेव और पंजाब के गुरु नानक ने हिंदी में रचनाएं की। हनुमानता नामदेव पहले सगुणोपासक थे, बाद में ज्ञानदेव के प्रभाव के कारण नाथ पंथ में आए। इसी कारण नामदेव की रचनाएं सगुणोपासना और निर्गुणोपासना दोनों से संबंधित है। गुरु नानक का संबंध किसी संप्रदाय से जोड़ना कठिन है। वे दृष्टिकोण में
कबीर से काफ़ी मिलते जुलते हैं, यद्यपि उसका स्वर कबीर जैसा प्रखर नहीं बल्कि सामक है। ये सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं। इसके अतिरिक्त भी भक्ति की अनेक छोटे छोटे संप्रदाय, किंतु भक्ति का लक्षण भगवत विषय कृति, अन्यंता, पूर्ण समर्पण सब में मिलता है। सदाचार पर दुखकारता, प्राणी मात्र पर करुणा संभाव, अनावश्यक लौकिक संपत्ति के प्रति उपेक्षा, अहिंसा आदि का भाव सभी प्रकार के भक्तों में पाया जाता है। उसमें निर्भीकता भी है। भक्ति का प्रभाव मध्यकाल की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में देखा जा सकता है। इस काल के संगीतकार प्रायः भक्त भी हैं, जैसे स्वामी हरिदास। मूर्ति, चित्र, नृत्य सभी का विषय प्रधानतः भक्ति या भक्त हैं। विभिन्न कलाओं में राधा कृष्ण की लीला अत्यंत लोकप्रिय है। कहा जाता है कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य का भक्ति काल है, वैसे ही अन्य कलाओं के इतिहास का भी भक्ति काल होगा। आज के लिए यहीं तक। अगले सीरीज में हम पढ़ेंगे भक्ति साहित्य के रूपात्मक स्रोत, भाषा, काव्य रूप और छंद।